हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में इस वीडियो में पढ़ेंगे कि लेंस के फोकस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस के फोकस कितने प्रकार के होते हैं। हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि फोकस क्या होता है, लेंस का फोकस क्या होता है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि लेंस के फोकस कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता दूं, लेंस के फोकस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लेंस का प्रथम फोकस और दूसरा होता है लेंस का द्वितीय फोकस, और लेंस के द्वितीय फोकस को ही लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। ये दोनों परीक्षा में, बिल्कुल परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। यानी लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, ये दोनों परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज आप जो है इस सवाल को या इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए। क्यों? क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो देखा जाए तो हमने यहाँ पर लिखा है कि लेंस के फोकस के प्रकार। लेंस के दो फोकस होते हैं। पहला होता है लेंस का प्रथम फोकस। लेंस के प्रथम फोकस को अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस। फिर दूसरा होता है लेंस का द्वितीय फोकस। दूसरा होता है लेंस का द्वितीय फोकस, और लेंस के द्वितीय फोकस को लेंस का मुख्य फोकस भी कहा जाता है, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस। तो आज हम इन दोनों फोकस के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है ना। ये हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कि लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे लेंस का प्रथम फोकस। हो गया, देखा जाए। चलिए भाई, देखा जाए। ये सबको पता है, ये उत्तल लेंस होता है ना। अच्छा, और ये जो है, यह जो है, यह है अवतल लेंस होता है, राइट। और इसके बीच में प्रकाशिक केंद्र होता है, वो डैश मान लेते हैं। ठीक, लेंस के बीच में प्रकाशिक केंद्र होता है। प्रकाशिक केंद्र को मतलब ऑप्टिकल सेंटर होता है, और ऑप्टिकल सेंटर को यानी प्रकाशिक केंद्र को हम लोग ओ से लिखते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। इसका हो जाएगा ओ डैश, इसका इसका हो जाएगा ओ। और मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक लेंस के पास दो दो वक्रता केंद्र होते हैं। प्रत्येक लेंस के पास दो दो वक्रता केंद्र होते हैं। इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे C2 होगा, यहाँ पे C1 होता है। ठीक, इसका जो है यहाँ पे C2 होता है, यहाँ पे C1 होता है, राइट। इतनी बात सबको समझ में आ गई। हमने फिर आपको बताया था कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर यही मुख्य अक्ष लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाता है। ठीक है बेटा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि लेंस में सभी दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। लेंस में सभी दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था दर्पण के केस में। दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के पोल से मापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया था जब हम आपको दर्पण पढ़ा रहे थे। ठीक, यहां की बात करेंगे हम लोग। लेंस में सभी दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र से ही मापते हैं। बराबर, चलिए मान लेते हैं यहां पर कोई एक बिंदु है, और इस बिंदु से जब प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित होती है ना। तो हमने देखा कि लेंस से अपवर्तन के बाद
यह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये देखा, यहां की बात करेंगे। जब प्रकाश की किरण समांतर, या ऐसे मान लेते हैं, यहां पर मान लेते कोई बिंदु एक है। हमने यहां पे देखा कि जब कोई प्रकाश की किरण इस बिंदु की तरफ आती हुई प्रतीत होती है ना, हमने देखा ये है ना, हमने देखा कि जब कोई प्रकाश की किरण है ना इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती, ये बेटा जो डाट डाट लिखा गया है, जो डाट डाट हमने यहाँ पर बनाए हैं, ये वास्तव में जाती हुई प्रतीत हो रही है। और यहाँ पर वास्तव में यहां से जाती हुई मतलब यहां से वास्तव में जा रही है। इस बिंदु से उत्तल लेंस के केस में इस बिंदु से वास्तव में जा रही है, अवतल लेंस के केस में वास्तव में इस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। लेकिन जब यह प्रकाश की किरण आती है तो आने के बाद लेंस से अपवर्तन के बाद यही प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो जिस बिंदु पर अवतल लेंस में जिस बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को कहा जाता है प्रथम फोकस। अवतल लेंस के जिस बिंदु पर अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण जाती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। यहां देखें, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से प्रकाश की किरण ना निकलने के बाद जब यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो इसी बिंदु को कहा जाता है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। अच्छा, प्रथम फोकस को यानी कि लेंस के प्रथम फोकस को हम लोग कैपिटल F1 से प्रदर्शित करते हैं। 1 का मतलब होता है प्रथम, और हमने आपको बताया कि फोकस को हम लोग कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, राइट। अच्छा, अब इसकी परिभाषा क्या हुई? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये बेटा क्या है? ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है? मुख्य अक्ष है ना। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें अथवा जिसकी तरफ जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, जिसकी तरफ जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तो उसी बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं बेटा। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती है। अवतल लेंस के केस में मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन उत्तल लेंस के केस में मुख्य अक्ष के एक बिंदु से वास्तव में जाती हैं और जाने के बाद लेंस से अपवर्तन के बाद ये सभी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो उसी बिंदु को मुख्य अक्ष पर स्थित उसी बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ये प्रथम फोकस हो गया। प्रथम फोकस को F1 से प्रदर्शित करते हैं, F1 से लिखते हैं। ये बेटा ये क्या हो गया? प्रथम फोकस। तो अब हम लोग इसी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह है नहीं, फिलहाल इसको हम लिखें
लिखेंगे लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाले प्रकाश की किरण अथवा जिसकी तरफ जाती हुई प्रकाश की किरणें अथवा जिसकी तरफ जाती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं उसी बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक ना, क्या लिखेंगे? लेंस के प्रथम फोकस को कैपिटल F1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, लिखिए, तब हम आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। हो गया बेटा, हो गया, ओके। चल देखो, अब हम लोग चलेंगे लेंस का द्वितीय फोकस अथवा लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है। बेटा इसको मिटा दें, ओके। अब हमको पढ़ना है अच्छा एक चीज और है, अभी हमने देखा था, चलिए सब बाद में नंबर 2 की बात करेंगे इसमें। लेंस का द्वितीय फोकस बेटा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस, PRINCIPAL, सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक बेटा, देखा जाए ये उत्तल लेंस है ना, और ये इसका प्रकाशीय केंद्र है। ठीक बेटा, ये इसका C2 और इसका C1 क्या है? वक्रता केंद्र है। लेंस में प्रत्येक लेंस में, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों लेंस के केस में दो वक्रता केंद्र, दो फोकस दूरी, दो वक्रता त्रिज्या होता है। ठीक, क्योंकि मैंने आपको ठीक इसके पहले सब बताया है। ठीक, तो अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि लेंस में ऐसा होता है। अच्छा, ये आपका
ये आपका अवतल लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, इधर इसका ये C1 और इधर इसका ये C2 वक्रता केंद्र है। ठीक ठीक है ना। ये आपका अवतल लेंस है। अवतल लेंस का प्रथम वक्रता केंद्र, ठीक, लेंस के बाईं तरफ लिखा जाता है और द्वितीय वक्रता केंद्र को लेंस के दाईं तरफ लिखा जाता है अवतल लेंस में। उत्तल लेंस के केस में जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है? अवतल लेंस के केस में द्वितीय वक्रता केंद्र को लेंस के दाहिनी तरफ लिखा जाता है या लिया जाता है, और लेंस के प्रथम वक्रता केंद्र को लेंस के बाईं तरफ लिखा जाता है। राइट। अच्छा, तो देखा जाए होता क्या है। देखिए, जब प्रकाश की किरणें लेंस पर समांतर आती हैं, राइट, यहां भी जब प्रकाश की किरणें लेंस पर समांतर आती हैं तो यहां पर लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर निकल जाती है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, जब प्रकाश की किरणें लेंस के यानी कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद उसके मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस के केस में, उस बिंदु को कहा जाता है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। यहां पर उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से वास्तव में जाती है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से वास्तव में प्रकाश की रेज जाती है, उसी बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। राइट। तो अब हम लोग इसको परिभाषा के रूप में कर सकते हैं क्या, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है अथवा जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। मैंने बताया आपसे कि अवतल लेंस के केस में जाती हुई प्रतीत होती है, लेकिन उत्तल लेंस के केस में वास्तव में जाती है। तो जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, और उत्तल लेंस के केस में जिस बिंदु से वास्तव में जाती हैं उसी बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। बेटा हम लोग इसको एक लाइन में एक सीरियल से बोलेंगे, लिखेंगे क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं अथवा जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। लेंस के द्वितीय फोकस को कैपिटल F2 से लिखा जाता है। इसी द्वितीय फोकस को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। जब भी हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो सवाल को सॉल्व करते समय हमें लेंस के केवल द्वितीय फोकस से ही मतलब होता है, उसमें हम लोग लेंस के द्वितीय फोकस को ही शामिल करते हैं। लेंस के प्रथम फोकस से कोई मतलब
नहीं होता है, मतलब सिर्फ सिर्फ होता है अवतल लेंस या उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस। राइट। इसीलिए 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 उत्तल लेंस के और अवतल लेंस के द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य फोकस इसलिए कहा जाता है कि सवाल को सॉल्व करते समय हमेशा लेंस के द्वितीय फोकस को ही ऑब्जर्व किया जाता है, लेंस के द्वितीय फोकस को ही लिया जाता है। चलिए इसको लोग लिखेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है अथवा जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। लेंस के द्वितीय फोकस को कैपिटल F2 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक बेटा, यहां पर हम लोग एक नोट लिखेंगे। नोट क्या होगा? हमने पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति मैथ में, हमने आपको बताया था कि ये x अक्ष और ये y अक्ष जहां पे काटते हैं उसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु के दाईं तरफ जाने पर सभी दूरियां पॉजिटिव। मूल बिंदु के पीछे यानी कि मूल बिंदु से बाएं की तरफ आने पर सभी दूरियां निगेटिव होती हैं। अगर हम इसको उठा करके यहां रखें ऐसे, अगर इसको हम ऐसे रख दें, ये y अक्ष, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x अक्ष, तो इधर की दूरी क्या हो जाएगी? धनात्मक। माने अवतल लेंस की इधर की दूरी धनात्मक और इधर की दूरी ऋणात्मक। राइट। यहां की बात करें, इधर की दूरी धनात्मक मतलब पॉजिटिव और इधर की दूरी निगेटिव होती है। तो अगर हम बात कर लें फोकस दूरी की, होता क्या है? लेंस के फोकस दूरी की प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसकी बात कर लें, प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। राइट। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो जब हम मूल बिंदु से पीछे आते हैं,
जब हम मूल बिंदु से बाएं की तरफ आते हैं तो बाएं की तरफ चलने पर फोकस दूरी धनात्मक। अब हम कह सकते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। अवतल लेंस सॉरी निगेटिव होती है। सॉरी बेटा, जब हम मूल बिंदु से पीछे की तरफ आएंगे तो पीछे की तरफ आने पर दूरी क्या होती है? निगेटिव। अब हम कह सकते हैं कि अवतल लेंस का मुख्य फोकस दूरी क्या होता है? निगेटिव होता है। निगेटिव बेटा। और उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मूल बिंदु से आगे की तरफ जाते हैं, दाहिनी तरफ जाते हैं, तो दाहिनी तरफ जाने पर दूरियां सब पॉजिटिव होती हैं। अब हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, अवतल लेंस का फोकस दूरी निगेटिव होता है। निगेटिव। ठीक, लिख देंगे यहां पर। उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है तथा अवतल अवतल लेंस का फोकस दूरी निगेटिव होता है। ठीक ना? चलिए, आज हम इस वीडियो को यहीं पर अंत करेंगे और